ऐसा सीन कभी कभी देखने के लिए मिलता है, वरना यहाँ बहुत जाम होता है, हमेशा निकलना भारी पड़ जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर 8 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाएगा, तो इस वजह से जो कंपनियाँ हैं वो पहले ही छुट्टी कर देती हैं, तो इसलिए भीड़ भी इतनी नहीं होती है। तो बिल्कुल शांत माहौल में हम घर जा सकते हैं, कोई जाम नहीं, कोई टेंशन नहीं। और जो लोग वीडियोस को देखते हैं, प्लीज़ कमेंट करें कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं सुधार सकता हूँ अपने मतलब वीडियोस को, और क्या क्या नया मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप लोग कमेंट करोगे, उसी से मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। और इस अगस्त में मेरे चैनल को लगभग 1 साल हो जाएंगे, तो इस 1 साल तो कुछ ज़्यादा बड़े सब्सक्राइबर हम गेन नहीं कर पाए। धीरे धीरे हमने वीडियो डाली, काफ़ी कुछ सीखा, वीडियो एडिटिंग करना सीखा, कैसे टाइटल डालते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, ठीक है, कैसा ब्लॉग बनना चाहिए। शुरू में तो आपको पता ही है कि हर कोई एकदम स्टार्टिंग से नहीं सीख लेता है चीज़ों को। और अब लॉकडाउन की वजह से कहीं अब घूमने भी नहीं जा सकते कि हम बाहर जाएं और बाहर का ब्लॉग बनाएं और आपको दिखा दें। और घर से रिलेटेड ब्लॉग बनाना एक नए यूट्यूबर के लिए, जिसका अभी सब्सक्राइबर गेन ज़्यादा नहीं है, तो इट्स अ काइंड ऑफ रिस्क कि लोग उन्हीं को देखना पसंद करते हैं जो पहले से या तो फेमस हो गए हैं, या कोई सेलिब्रिटी है, या किसी का कोई पुराना रिकॉर्ड रहा है टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर। जो सेलिब्रिटी होते हैं तो उनके जो फैमिली व्लॉग होते हैं, पर डे व्लॉग, वो मैं मानता हूँ कि चल जाते हैं, लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन एक न्यू यूट्यूबर जो ट्राई कर रहा है अपना यूट्यूब सेटल करने के लिए, तो अगर वो डेली व्लॉग बनाए केवल फैमिली व्लॉग से रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो टाइम है। तो मैं सोच रहा था कि मैं घूमने जाऊँगा, तो इसलिए मैं घूमने भी गया था हरिद्वार। और मेरा दूसरा राउंड जयपुर का होने वाला था, और एकदम ये कोरोना इतना फैल गया कि उसकी वजह से सब बंद ही हो गया। और अब तो सबको ही डर लगने लगा है जिस हिसाब से इस बार मौतें हुई हैं। तो हाँ, हम सब की गलती थी कि सबने इतना लाइटली लिया पिछली बार की वजह से कि ये कुछ नहीं है। लेकिन इस बार तो कोरोना जैसे पहले था ना, कि पता था कि उसको कोरोना हो गया, लेकिन बहुत दूर दूर किसी को लगता था कि कोरोना हुआ है, चलो हमने वहाँ सुन लिया उसको हुआ है, या उस रिश्तेदारी में उसको हुआ है। लेकिन इस बार तो अपने ही रिश्तेदारी में, अपने ही घरों में लोगों को कोरोना हुआ, और उससे बचना इतना भारी पड़ गया, और अभी भी पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अब स्थिति थोड़ी काबू में आ रही है। तो मैं तो 3 हफ्ते में पहली बार बाहर निकला हूँ। मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है, सुबह उठता हूँ, काम करता हूँ, शाम को बस थोड़ा सा घूमने चला जाता हूँ, या किट्टों के साथ बाहर खेल लेता हूँ। तो इतना ही मेरा रूटीन रहता है। और सैटरडे संडे या तो मूवी देख लेता हूँ, या थोड़ा सा घर के बाहर 2-4 दोस्त जो हैं, जो वो भी अपना सेफ रहते हैं, उन्हीं के साथ बैठ के थोड़े से गप्पे मार लेते हैं। तो इस तरह से दिन कट रहे हैं। तो आज, और इसी वजह से मैं भावना और किट्टू को भी नहीं लेके गया मैं, कि उनको ले जाऊं, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि हम कहीं घूमने जा सकें, या अभी इतना भी कोरोना कम नहीं हुआ है केसेस। तो आप भी घर पर रहिए, सेफ़ रहिए। और मैं पूरी प्रिकॉशन के साथ गया था, सैनिटाइज़र लेकर 2 मास्क लगा के। और 2 मास्क WHO ने भी बोल दिया है कि जिस हिसाब से कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, उससे बचने के लिए तो कम से कम 2 मास्क ही लगाने पड़ेंगे। मतलब व्लॉग बनाना और बिना कहीं बाहर जाए, और एक न्यू यूट्यूबर के लिए इट इज़ वेरी हार्ड। सो मैं यही कोशिश करूँगा कि घर से ही व्लॉग बनाए जाएँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, डे बाई डे कंटेंट थोड़ा सा अच्छा निकाला जाए, और उसको फिर एक पूरा व्लॉग बना के वीक के लास्ट में उसको बनाया जाए। जैसे जैसे सब्सक्राइबर गेन होते चले जाएंगे, फिर वैसे वैसे मैं जो मेरी वीडियो डालने की, कि मैं हफ्ते में 1 बार वीडियो डालता हूँ, तो उसको मैं 2 डालने की कोशिश करूँगा फिर मैं।